तो यारो इस वीडियो में मैं 2006 में आई एक रोमांटिक मूवी द लेक हाउस को एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या हो जब अगर दो प्यार करने वाले लवर को पता चले कि वे लोग अलग अलग टाइम में हैं। यही मूवी का शॉर्ट स्टोरी है। तो यारो लॉन्ग स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 2006 में होती है, जहां केट एक लेक हाउस में किराए पर रहती थी, लेकिन अब वो शिकागो शिफ्ट हो रही थी। इसीलिए वो लेक हाउस के मेल बॉक्स में एक नोट छोड़कर जाती है अगले नए किराएदार के लिए। मूवी में जैसे ही केट पतझड़ के मौसम में लेक हाउस से जाती है, तो फिर सर्दी के मौसम में एलेक्स लेक हाउस में इंटर करता है, सेम जगह पर अलग टाइम में। वहीं शिफ्टिंग के दौरान एलेक्स को मेल बॉक्स में केट का नोट मिलता है। नोट में वो लिखी थी कि अगर कोई मेल केट के लिए वहां आए तो प्लीज़ वो उसके एड्रेस पर उस मेल को फॉरवर्ड कर दे। और वो ये भी लिखी थी कि वहाँ पर कुत्ते के पैरों के निशान और अंदर रखा बॉक्स उसका नहीं है, वो सब वहाँ उसके आने से पहले ही मौजूद था। नोट को पढ़ने के बाद एलेक्स कुत्तों के पैरों के निशान और बॉक्स को घर पर खोजता है, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए वो उस नोट को अनदेखा कर देता है। फिर कुछ दिन बाद जब एलेक्स वहाँ पर पेंट कर रहा होता है, तो फिर अचानक से एक कुत्ता उसके पेंट बॉक्स में पैर रखकर उसके लेक हाउस में एंटर कर जाता है, जिससे कि उसके पैरों के निशान दरवाजे के पास छप जाते हैं। ये सब देखकर एलेक्स को केट की नोट में लिखी बातें याद आती है। इसीलिए वो जिज्ञासा में केट के लिए एक लेटर लिखकर उस मेल बॉक्स में डाल देता है। वहीं अगले सीन में केट 14 फरवरी 2006 में अपनी मां के साथ डेली प्लाजा के बाहर लंच कर रही होती है कि तभी उसके सामने एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। अब केट एक डॉक्टर थी, तो वो उस इंसान को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यारो इस मृत इंसान को याद रखना। तो फिर मूवी में केट इस घटना से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर अपने सीनियर्स के कहने पर वो मूड फ्रेश करने के लिए लेक हाउस जाती है और अपने कुत्ते जैक को भी ले जाती है। लेक हाउस पर पहुंचने पर वो मेल बॉक्स चेक करती है कि शायद उसका कोई मेल वहां आया होगा, पर उसे एलेक्स का मेल उसके लिए मिलता है। एलेक्स नोट में लिखा था कि शायद उससे कोई गलती हुई है, लेक हाउस बहुत सालों से बंद था, उसका नोट शायद किसी और लेक हाउस के लिए था होगा। वहीं एलेक्स उससे पूछता है कि कुत्ते के पैरों के निशान के बारे में उसे कैसे पता चला। अब केट नाराज होकर दूसरे नोट में लिखती है कि उससे कोई भी गलती नहीं हुई है और वो लेक हाउस में 2006 में रह चुकी है और उससे पहले भी कई लोग उस घर में रह चुके हैं। वहीं एलेक्स नोट पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसने 2006 क्यों लिखा, जबकि अभी तो 2004 चल रहा है और उससे पहले तो कोई भी उस घर में नहीं रहा है। एलेक्स अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि यह 2004 है, वो लेटर में लिखे पते पर जाता है। तो उससे वहाँ लोकेशन तो मिलता है, पर पते में लिखी गई बिल्डिंग अभी बन रही थी। वो इस बात को केट को बताता है। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए केट एलेक्स को टोंट मारते हुए लिखती है कि अगर वो सच में 2004 में है तो फिर उसे एक स्कार्फ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय वहाँ पर बिना मौसम के बर्फबारी हुई थी। अब एलेक्स के टाइम में बर्फ गिरता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स और केट सच में अलग अलग टाइम पीरियड में हैं। एलेक्स 2004 में है तो केट 2006 में। लेक हाउस का मेल बॉक्स एक टाइम मशीन की तरह काम कर रहा है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। अब दोनों को भी इस टाइम गैप और टाइम मशीन मेल बॉक्स के बारे में पता चल जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों को ये भी पता चलता है कि दोनों के पास वही सेम कुतिया है जिसका नाम जैक होता है। यहाँ समय के हिसाब से एलेक्स पास्ट में होता है और केट फ्यूचर में। तो फिर एलेक्स दीवार पर रोमांटिक बातें लिखता है केट के लिए, जो बातें केट को अपने समय पर दिखाई देने लगती है। वहीं आगे केट लेक हाउस के पेड़ों को मिस करती है, तो फिर एलेक्स अपने समय में पौधों को उसी बिल्डिंग के सामने लगा देता है, जो कि जादू की तरह केट को अपने सामने दिखाई देने लगता है। केट एलेक्स से विनती करती है उसके पिता द्वारा दिए गए फेवरेट बुक को खोजने के लिए, जिसे कि उसने कुछ साल पहले स्टेशन पर खो दी थी। एलेक्स अब 2004 में बुक खोजने के लिए स्टेशन जाता है और केट को उस बुक की मदद से पहचान जाता है। एलेक्स पहली बार केट को देखता है पर मिल नहीं पाता है। केट भी एलेक्स को देखती है, पर 2004 में तो केट एलेक्स को जानती ही नहीं थी। इस बात को वो फ्यूचर केट को शेयर करता है और फिर दोनों डेट के लिए डिसाइड करते हैं। केट एलेक्स को लिखती है कि 10 जुलाई 2006 को वो कॉल करे, जो कि एलेक्स के लिए 2 साल बाद का समय होता है, पर वहीं केट के लिए तो आज का दिन होता है। पर केट को एलेक्स का कॉल नहीं आता है। अब ये बात हमें आगे पता चलेगा कि एलेक्स का कॉल क्यों नहीं आता है। वहीं 2004 में एक दिन एलेक्स का डॉग जैक भाग जाती है, जिसका पीछा करते हुए एलेक्स मॉर्गन नाम के बंदे के पास जा पहुंचता है।
जो कि 2004 में केट का बॉयफ्रेंड होता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और एलेक्स को पता चलता है कि मॉर्गन की गर्लफ्रेंड लेक हाउस की तलाश में है, तो फिर एलेक्स भी खुशी खुशी लेक हाउस खोजने में मदद करता है। तो फिर बदले में मॉर्गन एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और वहाँ एलेक्स को पता चलता है कि मॉर्गन की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि 2004 वाली केट है। यहाँ मूवी में केट का 2004 और 2006 वाली दोनों बर्थडे को पैरेलल में दिखाया जाता है, जहां 2006 में केट अपना बर्थडे किसी बार में बिता रही होती है और वहीं 2004 में वो अपना बर्थडे अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ मना रही होती है, जहां एलेक्स भी मौजूद होता है। यहाँ केट पार्टी के शोर शराबे के कारण थोड़ी देर की शांति के लिए बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। चूँकि यहाँ केट को एलेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो भी अपने और उसके लेटर्स के बारे में नहीं बताता है, और बताता भी तो केट घंटा यकीन करती। तो फिर दोनों में बातें होती है और एक रोमांटिक सा मूवमेंट बनता है और फिर दोनों साथ में डांस करते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। मॉर्गन उनको ये करते हुए देख लेता है और इसी कारण गिल्ट में केट मॉर्गन से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं सेम टाइम 2006 में वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही होती है और तभी अचानक से उसे डेजा वू होता है कि 2004 में उसने जिस बंदे को किस किया था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होता है। दोनों में रिलेशन अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं। एलेक्स अपने समय में एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करता है, वो भी 4 मार्च 2007 का, जो कि उसके लिए तो 2 साल बाद होने वाला होता है, पर वहीं केट के लिए वो समय अगले दिन का होता है। उधर एलेक्स को मिलने के लिए 2 साल रुकना पड़ेगा। अब प्लान के मुताबिक केट रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ केट बहुत ज़्यादा वेट करती है पर एलेक्स नहीं आता है। अब केट का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो 2004 में एलेक्स को लेटर लिखती है कि वो 2006 में उससे मिलने नहीं आया। अब एलेक्स को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, जरूर कुछ कारण से वो फ्यूचर में नहीं मिल पाया होगा। पर केट का दिल बुरी तरह से टूट गया होता है और उसे लगता है कि शायद उनका मिलना लिखा ही नहीं है और शायद भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए नहीं बनाया है। अब ये एक फैक्ट है कि केट का प्रेजेंट हो गया है, जो कि एलेक्स का फ्यूचर होगा, जहां वो केट को नहीं मिल पाएगा और इसीलिए वो एलेक्स को उससे कांटेक्ट करने और खोजने के लिए मना कर देती है। वो एलेक्स के साथ बात करना भी छोड़ देती है और वो दोबारा से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर देती है। वहीं एलेक्स पास्ट में इस उम्मीद में था कि केट उससे कभी न कभी तो रिप्लाई करेगी, इसीलिए वो लेटर लिखना जारी रखता है, पर आखिर में वो भी हार मान जाता है। तो फिर वो भी मूव ऑन करने के लिए शिकागो शिफ्ट होने का सोचता है अपने कजन हेनरी के कंपनी में आर्किटेक्ट का नौकरी के लिए। वो अपने सारे लेटर्स को एक बॉक्स में भरकर वहीं छोड़ जाता है। वो अपना डॉग और लेक हाउस को भी मॉर्गन को दे जाता है, जहाँ केट 2006 में वो लेक हाउस को किराए पर लेती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि वो एलेक्स का ही बॉक्स था जो कि 2006 में केट को मिला था। तो यारो अब मूवी में एलेक्स का टाइम 2006 हो गया है और केट का टाइम 2008 हो गया है। अब मूवी में कई ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिससे लगता है कि वो आज भी एलेक्स को भूल नहीं पाई है, पर फिर भी वो उससे कांटेक्ट नहीं करती है। अब एलेक्स का टाइम में 14 फरवरी 2006 था। उसे अचानक से ही केट के लेटर में लिखी एक बात याद आती है, इसीलिए वो लेक हाउस जाता है उस लेटर को ढंग से पढ़ने के लिए, जहां आज के ही सेम दिन में केट के साथ डेली प्लाजा के बाहर एक घटना हुई थी जिसमें कि एक आदमी मारा गया था। उधर 14 फरवरी 2008 के दिन केट अपना नया घर के रिनोवेशन के लिए कोइंसिडेंटली एलेक्स के कजन ब्रदर हेनरी के आर्किटेक्ट कंपनी में जाती है, जहां कि उसे सेम लेक हाउस का पेंटिंग दिखाई देता है। वहां हेनरी से पता चलता है कि उस पेंटिंग का आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि एलेक्स है। तो वो उससे कांटेक्ट करने के लिए हेनरी से एलेक्स का पता पूछती है, पर हेनरी से उसे एक दुखद न्यूज पता चलती है कि आज के सेम दिन में ही आज से 2 साल पहले डेली प्लाजा के बाहर एक बस एक्सीडेंट में एलेक्स की मौत हो गई थी। मैंने आपको बोला था ना कि उस मरे हुए आदमी को याद रखना, वो आदमी एलेक्स ही था। अब केट को याद आ जाता है कि 2006 में 14 फरवरी को उसने डेली प्लाजा के बाहर जो एक्सीडेंट देखा था वो किसी और का नहीं बल्कि एलेक्स का था, और इसी कारण एलेक्स मार्च 2007 में रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाया था क्योंकि उसकी मौत तो ऑलरेडी 14 फरवरी 2006 में हो चुकी थी। और यही कारण था
कि 10 जुलाई 2006 में भी एलेक्स का कॉल नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम में तो वो भगवानपुर के शहर में था। आज के ही दिन 2 साल पहले एलेक्स ने उसे खोजने की कोशिश की, जिसके कारण एलेक्स की एक्सीडेंट हुई थी। अब केट बिना समय गंवाए लेक हाउस के लिए जाती है और एलेक्स के लिए लेटर लिखती है कि वो उसे खोजने की बिल्कुल भी कोशिश न करे और उसका वेट करे 2 साल तक। और आज के ही दिन 14 फरवरी 2008 को उसे लेक हाउस में मिले। वहीं पैरेलल में सेम दिन 2006 में एलेक्स डेली प्लाजा जाता है केट से मिलने के लिए। वो रोड क्रॉस करने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और एक्सीडेंट से बच जाता है। इसीलिए अब फ्यूचर बदल जाता है, यानी कि रियलिटी में एलेक्स कभी मरा ही नहीं था। एलेक्स इसीलिए रोड क्रॉस करने से रुक जाता है क्योंकि उसने केट का भेजा लेटर पढ़ लिया होता है। और उसके बाद 2 साल वेट करने के बाद 14 फरवरी 2008 को फाइनली लेक हाउस के पास केट से मिल पाता है और इसके बाद दोनों प्यार भरा किस करते हैं और मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यार आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।